मौसम सरमा की ठंडी हवा जोरों पर थी। मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े, दुकानदार और गाहक, आजिर और मजदूर ऊनी मलबूसात पहने अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इसी दौरान अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बैठे बुजुर्ग का जी चाहा कि वो भी कायनात के फितरती हुस्न का नज़ारा करे। चुनाचा वो अपनी व्हील चेयर को शीशे की विंडो के करीब ले आया और साफ और शफाफ नीलगों आसमान पर तैरने वाली रोशनी की तपिश से अपने सर्द जिस्म को गरमाने लगा। और जो ही कोई सफ़ेद बदली सूरज के सामने आती तो इसका दिल कमला जाता, और जब वो पीछे हट जाती तो इसका दिल दिमाग बाग बाग हो जाता। और मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है का तराना अलापने लगता। इसी दौरान वो बर्क रफ्तार कारवां और सवारियों से कारों और सवारियों से भरी हुई बसों और पुररौनक दुकानों की तरफ देखने लगा। अभी वो इस खुशनुमा मंजर का नज़ारा कर ही रहा था कि अचानक इसकी निगाह सामने वाली बिल्डिंग की छठी मंजिल के बैरूनी हिस्से पर पड़ी, जहाँ एक मजदूर उसे ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकता हुआ यूं नजर आया कि वो ज़मीन पर ऊंधा गिरने वाला है। इसने देखा कि इस बेचारे ने हलाल लुक्मे से पेट की आग बुझाने के लिए कमंद से अपनी कमर बांधी हुई है और इसके जरिए 8वीं मंजिल से लटक कर छठी मंजिल के बैरूनी हिस्से की रगड़ाई कर रहा है, और खून मुंजमद कर देने वाली शदीद ठंड हवा इसके जिस्म से आर पार हो रही है। उसे एक हाथ से कमंद पकड़े और दूसरे हाथ से रगड़ाई करते देखकर इस बूढ़े बुजुर्ग का दिल दहल गया कि खुदा न खास्ता अगर कमंद टूट गया या सर्दी की वजह से इसका हाथ छूट गया तो ये मस्कीन ऊंधा गिर पड़ेगा और इसका मन का टूट जाएगा। लिहाजा इस बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की कि वो उसे खैर व आफियत से मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मस्कीन मजदूर कमंद को दोनों हाथों से थामता हुआ हाँफता कांपता आहिस्ता आहिस्ता 8वीं मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। इस दौरान इसके हाथ सुर्ख और सर्द हो रहे थे और बदन कांप रहा था। अगर रहमत खुदाबंदी इसका साथ ना देती तो इसके हाथ से कमर छूट या टूट जाती और इसका जमीन व आसमान के दरमियान लटकता हुआ बदन धड़म से जमीन पर गिर पड़ता। बहरहाल अल्लाह ने उसे सलामती के साथ 8वीं मंजिल तक पहुंचाया और फिर वो नीचे उतरकर अपनी कारकर्दगी की उम्दगी देखने लगा और अगले दिन के काम का प्रोग्राम बनाने लगा। सारा दिन काम करने की वजह से इस मस्कीन के अज़ाब बदन चूर चूर हो चुके थे और ये थोड़ी देर सुस्ताना चाहता था। मगरिब की अजान हो गई तो ये करीब वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। इधर बूढ़े बुजुर्ग ने भी नमाज मगरिब की तैयारी शुरू कर दी। इस सिलसिले में इसकी नौजवान पोती ने इसकी मदद की। इसने उसे वजू कराया और इसकी व्हील चेयर को किबला रुख कर दिया। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी नातवानी और कमज़ोरी की वजह से कुर्सी पर ही अपने कमरे में नमाज अदा की और दोबारा अपनी व्हील चेयर को शीशे की विंडो के सामने करके बैठ गया और मस्कीन मजदूर की राह तकने लगा। उसे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि नौजवान मस्कीन ने अपनी थकावट को बालाए ताक रख कर अल्लाह का हक भी अदा किया और अपने आजिर की खैर ख्वाही में भी कोई कसर न छोड़ी। चुनाचा इसने देखा कि नौजवान मस्कीन मजदूर मस्जिद से निकलकर बिल्डिंग के सामने बेकार लकड़ी के टुकड़े और दरख्तों के खुश्क पत्ते और सूखी घास के तिनके इकट्ठे करके उसे आग लगा रहा है ताकि उसे ताप कर अपने ठठरते बदन को हरारत पहुंचा सके और इसके अंगारों से अपनी ठंडी और अबतर ख्वाबगाह को गरमा सके। अभी वो बेचारा आग सुलगाने बैठा ही था कि इसके सामने एक लंबी कार खड़ी हुई और उसे एक ढोल नुमा पेट और गंजे सर वाला साहूकार बाहर निकला और इसने हकारत के साथ इस मस्कीन मजदूर को देखा और बोला, आजिर तू कितनी देर से आग ताप रहा है? मुझे यकीन है कि तू सारा दिन आग ही तापता रहा और जरा बराबर काम नहीं किया। मजदूर, नहीं जनाब, अगर आप दिन को चक्कर लगा लेते और मुझे काम करता देख लेते तो आपको यकीन आ जाता कि मैंने बहुत सा काम किया है। आजिर, तुम मेरे साथ बहस करते हो और मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। मजदूर, नहीं जनाब, मैं सच और हक बात कहता हूँ और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। आजिर गुस्से से चिंघाड़ते हुए, आज से तो काम से फारिग है, आइंदा यहाँ काम करने ना आना, यहाँ से चला जा और किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना। मजदूर ने कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, मेरा गुमान ये था कि अगर आप आकर काम देखेंगे और जो कमी रह गई है इसके मुतालिक हिदायत देंगे और मेरे हाल पर तरस खाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने अभी तक नमाज भी अदा नहीं की और काम भी नहीं देखा। आजिर चिंघाड़ते हुए, निकल जा यहाँ से, मैं देखूंगा कि तुझे मेरे अलावा और कौन मजदूरी पर रखेगा। मजदूर, अल्लाह रोजी देने वाला है और वही फराहम करेगा, बंदा कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर इसने सुलगती आग छोड़ दी और बगैर मजदूरी लिए चल पड़ा। इसके पास तन के कपड़े के अलावा कुछ न था और यही कपड़ा इसका ओढ़ना बिछोना था। इसने कच्ची और ठंडी कोठली को अलविदा कहा और खाली हाथ चल पड़ा। बूढ़े बुजुर्ग ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और उसके बदन में हरारत पैदा हुई और वो इस सूरत हाल को बर्दाश्त न कर सका। इसने अपनी नौजवान पोती को आवाज़ दी, बेटी इधर आओ, इस नौजवान को बुलाओ जो सड़क के किनारे किनारे जा रहा है।
पोती दादा जान, मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ, वो तो अजनबी नौजवान है। दादा, बेटी जल्दी करो वरना वो आंखों से ओझल हो जाएगा। नौजवान पोती इलेक्ट्रिक सीढ़ी के जरिए जल्दी से नीचे उतरी और मस्कीन मजदूर के पीछे तेजी से दौड़ने लगी और उसे रास्ते पर जा लिया और उससे कहने लगी, माफ करना ब्रदर, मेरा दादा आपसे मिलना चाहता है, आप इसके पास चलें। नौजवान, मुझसे मिलना चाहता है, हालांकि मेरा इससे तारुफ ही नहीं। माफ करना बहन, वो कहाँ है और मुझे कैसे जानता है? लड़की, वो आपको जानता है और आपसे मिलना चाहता है। नौजवान ने इंतहाई शर्मिंदगी के साथ इस लड़की के आगे चलना शुरू कर दिया। जब वो बूढ़े बुजुर्ग की बिल्डिंग के पास पहुंचा तो इसने लतीफ़ सी मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और कहा, नौजवान, मेरे करीब आकर बैठो और मुझे अपना माजरा सुनाओ। नौजवान, मोहतरम, आप मुझे पहले कभी नजर नहीं आए, आप मुझे कैसे जानते हो? बुजुर्ग, मैं आपको इस दिन से जानता हूँ जिस दिन से आपने इस नई बिल्डिंग में काम करना शुरू किया था। नौजवान ने, चंद मिनट पहले जो कुछ यहाँ हुआ आपको इसका इल्म है? बुजुर्ग, हाँ, और इसीलिए तो मैंने आपको बुलावा भेजा है। नौजवान ने सर नीचे झुका लिया और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह यूं गोया हुआ, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं हलाल रोजी की तलाश करने की गर्ज से इस्लामी अरबी मुल्क छोड़कर यहाँ आया हूँ। बीमार वालिद और बूढ़ी वालदा और बहनों का मैं वाहिद कफील हूँ। मैं अपनी मेहनत की उजरत को अपने ऊपर खर्च करने की बजाय इनकी तरफ भेजता हूँ और इस सिलसिले में जितनी मुशक्क़त बर्दाश्त करता हूँ इसका आपको खूब इल्म हो चुका है। मुझे इस सिलसिले में जितनी मुशक्क़त उठानी पड़ती है इसका शिकवा करना हराम समझता हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस तरह से हलाल रोज़ी कमाने वाले को हकारत की निगाह से देखा जाता है और इसके साथ घटिया सलूक किया जाता है, और ये घटिया सलूक करने वाले को कोई काफिर या मुल्हिद नहीं बल्कि हमारे मुसलमान सेठ ही हैं। मोहतरम बुजुर्ग, अगर मैं हराम तरीके से रोज़ी कमाना चाहता तो मुझे वो सहूलत मुयस्सर आ सकती थी कि बहुत सारे मंशियात फरोशों ने मंशियात फ़रोख्त करने के एवज मुझे भारी भरकम रकम और मराद का लालच दिया, और कितनी सारी बदकार औरतों ने मुझे वरगरा कर अल्लाह की इताअत से फेरना चाहा, लेकिन मैंने इनके साथ इनके हाथ झिड़क दिए, और कितने सारे डाकुओं ने मुझे मालदारों के माल और उनकी इज्जतों पर डाका डालने की तरगीब दी और मुझे अपना साथी बनाना चाहा, लेकिन मैंने इनका साथ ना दिया। और जब वो कभी मुझे मिलते तो मैं इनसे कतरा कर कतरा कर अल्लाह के घर में इबादत के लिए चला जाता और वहाँ जाकर दुआ करता कि ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा, क्योंकि मैं हराम नहीं खाना चाहता। इसके बाद मैं कुरान की तिलावत करता तो अपने दिल में सुकून महसूस करता और रोज़ी कमाने के लिए निकल पड़ता और इसकी खातिर हलाल कसब में आर महसूस न करता, अगरचे लोग उसे कितना ही हकीर समझते हों और कम मजदूरी की वजह से इसके करीब ना जाते हों। इस दौरान शेख ने अपनी पोती से इशा का खाना लाने का हुक्म दिया। वो फ़ौरन खाना लेकर अपने दादा जान के पास हाजिर हो गई। हालांकि वो अजनबी नौजवान की अपने घर में मौजूदगी की वजह से परेशान भी थी, लेकिन शेख ने नौजवान मजदूर को अपने साथ खाना तनावुल करने की दावत दी। जब नौजवान ने खाना खा लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस जाने की इजाज़त तलब की, लेकिन शेख ने उसे अपने पास बिठा लिया और इससे मीठी और नरम गुफ्तगू करते हुए कहा, ए नौजवान, तूने ये जो बातें की हैं अगर सच और हक हैं तो तू बेहतरीन मुसलमान है और मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम कर लूँ। नौजवान ने यह सुना तो इसका मुंह खुला रह गया, क्योंकि ना तो इसके पास कोई आला तालीम की डिग्री थी, ना इसके पास दौलत के अंबार थे, और ना ही वो किसी आला अदना दर्जे की कोठी का मालिक था, और ना ही इसका कुंबा कबीला यहाँ मौजूद था। इसने निहायत हैरानी से पूछा, ऐ शेख, आप किससे मेरी शादी करना चाहते हैं? शेख ने कहा, ऐ मेरे बेटे, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत पर तफाखुर ने इंसानों की कदर कीमत मिटा दी है, जिसकी पादाश में अल्लाह ने हमें भुला दिया है। ऐ मेरे बेटे, मैं तेरी शादी अपनी पोती से करना चाहता हूँ ताकि वो इस दुनिया में तेरी तन्हाई और वहशत में तेरी मावन हो। नौजवान ने इसको यूं सुन रहा था गोया वो ख्वाब देख रहा हो। इसने अपनी आंखों पर अच्छी तरह हाथ फेरा और उसे हकीकत समझते हुए बोला, ये कैसे, कहाँ और कब होगा? शेख ने कहा, इंशाअल्लाह सुबह हम रजिस्ट्रार को बुलाकर निकाह रजिस्टर करवाएंगे। आप यहीं रात बसर करें, लेकिन अक़्द से पहले लड़की से इसकी मुआफ़क़त ज़रूरी है। इसके बाद शेख ने अपनी पोती को बुलाया और पूछा, बेटी, इस नौजवान से शादी के मुतालिक तेरी क्या राय है? इसने हया से अपनी निगाहें ज़मीन पर गाड़ दी और खामोशी से रजामंदी का इजहार कर दिया।